आई एम सॉरी, मुझे एज एन आर्टिस्ट आपने इतना इसमें मायूस किया, इतना मायूस किया कि मुझे यकीन ही नहीं आता कि यार इन लोगों ने क्यों नहीं कहा, इन लोगों ने पढ़ा क्यों नहीं। अच्छा नहीं पढ़ा, इनको फर्रे भी मिले, उस वक्त भी पढ़ के आप बता सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही लाइन, ये मेरे कैरेक्टर के साथ नहीं जा रही। लेकिन एक ज़रूर मैं पूछना चाहूँगी चीज़ माया से कि एज एन आर्टिस्ट आपको स्क्रिप्ट पढ़ते हुए एहसास नहीं हो रहा था कि मेरा कैरेक्टर डैमेज हो रहा है? तो ये क्या था? तुम्हारी माँ ने तो कहा था थम जाओ, तुम अगले ही एपिसोड में उसके साथ खाना खा रही थी, तो तुम्हारा कहती तो सही कि मेरे मुँह से जुमले अच्छे नहीं लग रहे, मुझे लग रहा है कि मैं अपने आप को यहाँ मार रही हूँ। हमने तब काम किया है जब हमारे पास ना टीम थी। आज की हीरोइन को कोई डांट के दिखाए इस तरह, ये चढ़ते सूरज की पूजा है। ऐसे करते हैं लोग और उसके बाद ऐसे उतार देते हैं। अगर आपने सस्टेन करना है इस मार्केट में, आपने काम करते रहना है, तो सिर्फ कमर्शियल्स पे नहीं ज़िंदगी चलेगी। कमर्शियल भी तभी मिलता है जब आपके ड्रामे हिट हो रहे होते हैं। तो आई एम सॉरी, मुझे एज एन आर्टिस्ट आपने इतना इसमें मायूस किया, इतना मायूस किया कि मुझे यकीन ही नहीं आता कि यार इन लोगों ने क्यों नहीं कहा, इन लोगों ने पढ़ा क्यों नहीं। अच्छा नहीं पढ़ा, इनको फर्रे भी मिले, उस वक्त भी पढ़ के आप बता सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही लाइन, ये मेरे कैरेक्टर के साथ नहीं जा रही। मैंने कैरेक्टर किसी और तरह सोचा, आर्टिस्ट भी तो सोचता अपने कैरेक्टर को बनाता है, वो कहाँ था? तो माया, सदफ और माया मिल के भी वो क्रिएट नहीं कर सके जो हम इस ड्रामे को आंखों में बसा के ख्वाब देख रहे थे। हमने बहुत इंतज़ार किया था सुन मेरे दिल का, इसने हमें ऐसा सुन किया कि आप यकीन माने मेरे पास इससे कम मार्क्स नहीं है कि मैं आपको इससे कम मार्क्स देती। मेरा दिल ऐसे कम मार्क्स देगा, मैं आपको 4 दूंगी। वहाँ आपका राइट था एज एन आर्टिस्ट कि आप कहती मैं ये नहीं बोलूँगी। मतलब बिलाल अब्दुल्ला घर पहुँचते हैं, दरवाज़ा खुलता है, भाई आके ना साथ ही ले जाता है। भाई वैसे तो बड़ी अक्लमंद बातें कर रहा था, बहन को रोक भी रहा था, लेकिन वो तो भाई ऐसे हाथ पकड़ता है और वो फिर अगेन वही शॉट दोबारा हमने देखा कि वो मुड़ के बिलाल अब्दुल्ला माया को देखता नहीं, है। वो पहले वो एक्साइटमेंट में सदफ जाती है, जो वो आ गया, वो आके कहता कौन आ गया, कोई भी दरवाजे पे नहीं है। वो उससे ना हमें एक पुरानी फिल्म याद आई, वो आ गया। मेरे खुदा, मैं आपको बता नहीं सकती क्या मैंने। वो किसका? वो हेलन का गाना था, हेलन का। ये वाली बस यही रह गया, बाकी तो सब नहीं। सादे जी एक दफा दोबारा ना करे। एक दफा दोबारा बस यही सदफ ने नहीं किया था, बाकी तो सब सदफ ने कर छोड़ दिया था। लेकिन उस पे जो मैं भाई ने कहा तड़का लगाया क्या हुआ कि उसने कहा कि इसके तो सारे अभी अरमान में ठंडे करता हूँ। आए भाई, और ऊपर जाकर टेम्परेचर ऐसे लगा मजे से। तो वो तो कमाल था। और उसके ऊपर जो एक माँ का जुमला आया जब वो चाय के बर्तन सेट कर रही होती है और कहती थम जाओ। नहीं, उससे पहले था मजहब को मानती हूँ। नहीं, पहले कहती थम जाओ। नहीं, बाद में थम जाओगे। हाँ, नहीं, उसके बाद मजहब को मानती। पहले कहती है मजहब को मानती हो, क्या नहीं मानती? फिर कहती थम जाओ लड़की। हाँ, बस तो ये और वो सर पे दुपट्टा लेती है और कौन है? हेलन से मीना कुमारी तक का सफर हुआ। चलिए, ये सब कुछ हुआ, उसने मजहब माना। देखिए इतनी बड़ी आपने यूं करके ना स्टैंप लगाई, मजहब को मानते हो, क्या नहीं मानती? तो थम जाओ। वो थमी, उसने दुपट्टा ओढ़ा और वो चली। अगली दफा फोन पे कह रही है आपसे मिल नहीं सकी मैं जरा जल्दी से, इसलिए क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें गुफ्तगू। और नेक्स्ट एपिसोड में डिनर कर रहे हैं, तो मजहब पे जो अभी जो सर पे दुपट्टा वो जो थमना था वो कहाँ गया? इनकी इद्दत छोटी थी। तो इद्दत पे तुम बात ही नहीं कर रहे ना, वो तो 3 मंथ अभी। खैर प्लीज कहें। मैंने कहा डाइवोर्स पेपर्स तो उसने अभी भेजे हैं, तो डाइवोर्स तो वो सूल कर लिए ना, तो हो जाती है, वो तो हो जाती है। नहीं, हमने ये डिस्कशन किया हुआ था। अच्छा, कोर्ट में भी ये नहीं है। आपको हर महीने एक नोटिस आता है, हर महीने, बिकॉज़ यू हैव टू मेक श्योर द गर्ल इज नॉट प्रेग्नेंट ना। तो वो प्रेगनेंसी वाला हो रहा है सिचुएशन सारा। ओके। और इसी वजह से आप चाहे कोर्ट से ले रहे हैं, चाहे आपने वर्बली दे दी है मुंह पे खड़े होकर, उन तीनों। अच्छा, तो सॉरी, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अगर जब आप दे देते हैं किसी को डिवोर्स वर्बली तो वो हो जाती है? नहीं, देखिए वर्बली वो कहते हैं, वो तो कहने से हो जाती है। उसके बाद विटनेसेस हैं आपके पास और 3 दफा वर्बली आदमी कह देता है, तो विटनेसेस आर इनफ टू से यस, बट इद्दत पीरियड इज रिक्वायर्ड ना, बिकॉज़ इफ उसके बाद दोबारा से फिर आप
Yeah, then he can't. The divorce can't go through because बच्चे को नाम देना होता है ना, फिर बच्चे की पैदाइश तक आप डिवोर्स नहीं दे सकते वो औरत को। ओके जी ये इस वजह से, तो इसलिए वो इद्दत का पीरियड रखा जाता है ताकि वो पता चल जाए, क्लियर हो जाए कि ऐसी कोई कहानी नहीं है। लेकिन यहाँ तो कोई कहानी अलग ही चल रही है। मतलब कहानी ने सदफ के कैरेक्टर को बहुत डैमेज कर दिया है। तब मुझे इस ड्रामे में समझ नहीं आ रही, पहले मुझे लग रहा था उसामा डैमेज हो गया है, उसामा ने अपने आप को रोल दिया, उसामा को रोने के अलावा कुछ नहीं आ रहा। और दानिया जो जूता मुंह पे मार के गई है, अच्छा किया बेटे तुमने। लेकिन क्या था, बहुत सारी चीज़ें भी ना अंदर भरी हुई है मेरे, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन सदफ से पिछले दफ़ा भी मैंने यही कहा था कि सदफ का कैरेक्टर कहाँ हमने सर पे दुपट्टा ओढ़ी हुई और एक खुददार लड़की को आपने इंट्रोड्यूस कराया था, यहाँ वो हर थोड़ी देर में कह रही है क्या मैं सस्ते में बिक गई, क्या आपको मुझसे मोहब्बत नहीं रही, क्या आपको ये हो गया। ये कौन हूँ, ये लफ्ज़ इतना बड़ा है। कभी हम सब वो है जो पीटीवी से निकल कर आए हैं और हमारा माई बाप है भाई, हमने सीखा ही उससे। ये जुमला बहुत बड़ा है, बिकना आप कहाँ इस्तेमाल करें। और वो लड़की पढ़ी लिखी एक यूनिवर्सिटी से निकली हुई और वो हर थोड़ी देर में बोल रही है क्या मैं सस्ते में बिक गई, क्या मुझे आपको मुझसे मोहब्बत नहीं रही, काश आप अपनी कीमत बढ़ा देते। ये मुझे पता है क्या लग रहा है, अतीका जी ने भी जैसे शो स्टार्ट होने से पहले कहा कि ये इसमें बनना ही नहीं चाहिए था आज के दौर में। ये होता कोई मुगलई कुछ ऐसा, कोई उधर एक मतलब यू नो कि जैसे डायलॉग्स हैं इस चीज़ के। बनिए जी आपने शायद कहा था कि अगर ये उस तरह का बना हुआ होता, इट्स प्लेस्ड इन द रॉन्ग एरा। हाँ शॉक्ड फेस। चले बस सादिया की बस हो गई है। चाय रख, चाय रख यार, चाय रख। नहीं मैं जस्ट इमेजिन करना चाह रहा हूँ कि जब राइटर लिख रहा होगा उसने 6 दफा चाय रख लिखा होगा, ये चाय रख लिख के आगे 6 लिख दिया होगा। नहीं देखिए मेरी बात एक्चुअली चाय वाज सपोज्ड टू बी विस्की एक्चुअली। गलती ये है कि हम यहाँ पे सोसाइटी में चाय दिखा रहे हैं, शुड बी ना ग्लास रख अल्कोहल। तो फिर तो वो तो उस ड्रामे में दिखा रहे थे। अगर वो शराब पी रहा होता तो सेंस बनता ना। दिन दहाड़े क्या उन्होंने कहा थोड़ा सा लिहाज ड्राउनिंग इज सॉरो इन अल्कोहल ना। तो वो तो दानिया के साथ हमने चाय कर दिया उसको इधर। नहीं जहाँ पे अल्कोहल दिखा तो दबा तब दिखा रहे थे। दिखाना चाहिए था जहाँ दिखाना चाहिए था नहीं दिखाया इन्होंने ना। जहाँ दिखाना था वाकई यहाँ दिखाने की थी। लेकिन हमारे मसले के अपने ही माइंड सेट से जिन्होंने सोचा कि दिन में नहीं पीनी दिन में नहीं पिलाएंगे, दिन में चाय पिलाएंगे, तो वो इसलिए चाय रखवाई है। अच्छा इसमें एक और खूबसूरती है, जब इसमें आप देखें चाय का बड़ा ही खासा है भाई। वो जाते हुए भी कहती भी जाती है, अभी सब बात करते हैं चाय पीते जाना। अबे यार क्या मतलब है, हर बंदा ही चाय पिलाने पे तुला हुआ है। और उसामा के मुंह पे लिखा हुआ है कुछ, जैसे ही उसामा एंटर होगा हर बंदा उसे कुछ ना कुछ खिलाएगा। वो शर्तिया भूखा वो बेचारा, मतलब वो जहाँ घुसता है वो हर कोई उसे खिलाने पे दौड़ता है। यहाँ और आपको याद होगा ये सीन हुआ जिसमें वो फिर उसके बाद एक और तकरार शुरू होती है, निकल। वो भी माशाल्लाह 6 से 7 दफ़ा हुआ। और मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कि जब आपके पास स्क्रिप्ट लिखा हुआ आता है उसमें सब डायलॉग्स लिखे हुए होते हैं, तो वो मैं समझ रहा था कि निकल, फिर एक लाइन निकल, और उसके बाद फिर वो जितनी बातें हुई हैं वो कॉल पे वही बात बता रहा है, वही बात कि मैंने उसको बुलाया और उसने मेरे साथ ये किया और फिर चाय भी ले ली। अरे भाई सच अ मैन, सच अ मैन। मतलब वो उसके लिए ना वो वाला थी, उसको वहां से हमारे पास कप नहीं है इस वक्त, नहीं तो मैं हम कहते कि अगर मैं इनके हाथ से नहीं, पर मैं ये तुम्हें फिर भी नहीं दूंगी, ये बहुत अच्छा मैं तुमसे लेके आऊंगी। सच अ मैन, अरे अल्लाह, मैं कहती हूँ उसके अंदर की ना हर नस्ल की एक जो थी हीरोइन जाग गई थी दानिया के अंदर, के जिस तरह उसने वो ये जुमला चाय का कप लेने पे किक मिली ना उसे, किक। अतीका जी ठीक कह रही हैं, चाय के कप की जगह अगर कुछ और होता तो सेंस बनता है कि ओके तुम्हारे हाथ से उससे ड्रिंक ले ली। लेकिन उसके बाद ही सच्चा मैन की तो फिर भी सेंस नहीं बनती ना उसके बाद तो सेंस बनती या ना बनती ये। लेकिन 2-3 चीज़ें, अच्छा ये जो इनका दोस्त जो एंट्री, ये इतना एक्साइटेड क्यों था, ये सदफ से शादी करना चाहता था, इसे सदफ पसंद थी, ये उसामा का दोस्त था, ये दानिया का दोस्त है, ये कौन था जो इतना हाइपर होके, देखें अगर दोस्त था ना तो दोस्त फिर तीनों को बैलेंस लेके चलता है। ये तो ऐसे उसके ऊपर पड़ा है ये जैसे सदफ का भाई हो। हाँ मतलब कि तुमने मेरी बहन के साथ क्या कर दिया है, इतनी एफिलिएशन थी उसकी। चलो फिर अगले ही सीन में अजय उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट भी है, गुस्सा भी है, जो मुझे समझ नहीं आई कि या तो ये दोनों मिलके कोई गेम खेल रहे हैं दानिया और ये,
फिर अगले ही सीन जब आगे चल के एपिसोड में पता चलता है, दानिया का जो एक कॉल आती है, अब शायद तुम बुरा मानोगे, अब शायद तुम्हें बुरा लगेगा जब ये पूरी अपनी कहानी सुनाता है कि मुझे उसने ये किया, मुझे घर से निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और उसने मुझे चाय भी रखवा दी। सच में तो शायद तुम्हें अब गुस्सा चढ़े, कहते मैं क्यों तुम पे गुस्सा करूँगा, तुम तो मेरी होने वाली बीवी हो, इससे बहुत पहले तुम इतनी दफ़ा चीख चुके हो जिसपे वो तुम्हें एहसास दिला चुकी है, तुम मर्द की तरह, तुम क्यों शौहरों की तरह बिहेव कर रहे हो भाई, तुम्हें क्या हो गया है। तो क्या एक लाइन इसमें बड़ी खूबसूरत, लेकिन मज़े की बात है कि पूरा सीरियल ना किसी एक लाइन पे, ये फ़लसफ़ा है, ये डाइजेस्ट में लिखी लाइनें हैं, और ऐसी कई लाइनें मैं इस पूरे स्क्रिप्ट में से निकाल के दे सकती हूँ जो हमारे राइटर ने इसमें यूज़ की हैं। वो कहते हैं कि मोहब्बत तुम जैसे घटिया इंसान से और तुम जैसे घटिया इंसान को भी हो जाती है। बहुत खूबसूरत लाइन है, लेकिन ये एक फ़लसफ़ा है जो बोला जाता है। अगर ये पूरा एक नॉर्मल बात हो रही होती है, उसमें ये फ़लसफ़े की एक लाइन आती है, हिट करती है आपको, लेकिन जब थ्रू आउट ही फ़लसफ़ा चल रहा होता है, हर चीज़ पहेलियों में बताई जा रही है, कोई बात सीधी तरीके से कही नहीं जा रही है, तो फिर तो आपको वो फ़लसफ़ा भी कुछ अच्छा, मुझे ना यहाँ अभी तक, जैसे अभी इन्होंने कहा, मुझे ये चीज़ कनेक्ट नहीं करी, मुझे अभी भी ये लगा कि वो अपनी रिसर्च, मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ से कोई यूनिवर्सिटी की रिसर्च कर, नहीं, अपनी उसकी अपनी एक थी क्या मोहब्बत, क्योंकि वो आई बदला लेने थी। सबसे बड़ा तो सवाल मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ यहाँ ये सदफ़ को पूछना चाहिए कि सदफ़ को अपने राइटर से ये पूछना चाहिए कि मेरे कैरेक्टर को जो आपने बनाया था कि आप भूल गए, आपको एंड पे जाके मुझे हमशा बनाना था, तो बता देते कि भाई आप आगे चल के ना हमशा हो जाएंगे। इस एपिसोड में हमशा नहीं थी, काफी इस एपिसोड में हमशा दोनों नहीं थी, इस एपिसोड में दोस्त आ गया। आप सही कह रहे थे, दोस्त की लाइनें हमशा को दे दी गई थी, इस दफ़ा हमशा की डेट नहीं होगी तो दोस्त को बेचारे को उसकी लाइनें मिल गई वापस, क्योंकि इन एपिसोड में जहाँ बहुत ज़रूरत थी हमशा नहीं थी। शायद हमशा ने भी कह दिया हो कि बस अब मेरी बस हो गई, बस अब मैं और तुम्हें कोई एडवाइस नहीं दूंगी। तो ये जो एक था, सदफ़ को वहाँ बोलना चाहिए था। मैं हर बार ये परेशान हूँ कि अच्छा जी, ये सब चीज़ें हम ड्रामा लाइसेंस आपको दे देते हैं कि जी माने का थम जाओ, दीन भी आपने मान लिया, उसको भी हम ज़रा अभी यहाँ रख देते हैं कि अगली एपिसोड वो खाना खा रही है उसके साथ, डिनर पे चली गई, डिनर पे नहीं, उससे पहले एक टेलीफोन किया है कि मैं आपसे मिल नहीं सकी, नहीं मिली, तो अभी भी ना मिलती, या टाइम लैब दिखा देते 3 मंथ्स, कुछ भी लिखा हुआ आ जाता, 4 मंथ्स कुछ भी लिखा नहीं आया, डिनर पे वो इतनी प्यारी तैयार हुई हुई। मुझे जहाँ तकलीफ़ हुई ना, वहाँ मैंने टीवी एकदम बंद कर दिया, फिर उसको मैं कहा नहीं देखना तो है, अब क्या करें, फिर लगाया दोबारा। ये क्या जुमला था, क्या अब आपको मुझसे मोहब्बत नहीं रही, वो क्या उठा है, क्या टाइमिंग, वहाँ बड़ा प्यार आया तुम पे मुझे, उठा और वो यूं करके घूरता है इसे, कहता मैं समझा नहीं, कहते मतलब हाँ कीमत, आपने अपनी कीमत क्यों नहीं, मैं सस्ते में बिक गई, काश आप कीमत बढ़ा देते। वो उठता है, वो देखता है यूं करके, वो कहता है कि मैं समझा नहीं, तो कहती आप भी थोड़ा सा जहर पीने का नाटक ही कर लेते। ये प्लीज़ आप लोग समझाएं, जहर पीने का नाटक कीमत बढ़ाने से इसका क्या ताल्लुक था। ये किसी और जगह नहीं, अगर वो जहर पीने का नाटक करता तो शायद उसके लिए डिसीजन मेकिंग बड़ी डिफिकल्ट हो जाती, शायद इससे शादी हो जाती। लाइक इसने जहर पिया है और इसने भी जहर पिया है, किसके पास मैं जाऊं, फिर 10 गिनती, टिक टॉक मैं कहती हूँ 1 2 3 करती, फिर 10 आता जिसपे वो नहीं मायने मो नहीं, इसको उल्टियां शुरू हो गई है जहर पीने के बाद, इसको नहीं हुई, तो ये वाला विन करेगा। किसने तुम्हारी जहर की क्वालिटी क्या थी। और पीक की लाइन थी इसमें अतीका जी, मुझे जो लगी वो कमाल, उसने चमाट मारा है सदफ़ को, जब वो कहता है ऐसा नहीं कि मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है, सब देखना ये है कि उस मोहब्बत में आपका होना कितना ज़रूरी है। ये जो मोहब्बत, और मोहब्बत से एक दर्जा ऊपर जब हम जाते हैं ना इश्क में, ये इश्क में लोग कहते हैं हमें उसकी ज़रूरत, आपने इश्क का लेवल जो है ना वो रब से जोड़ा जाता है, क्योंकि होता ही इश्क उससे है। वो पहले आपको दुनिया में कहीं रोलेगा, उसके बाद अपने साथ जोड़ लेगा, ठीक है, ये वही जोड़ता है जाके, क्योंकि हम उसको बिना देखे उससे प्यार करते हैं, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती कि हम उसको देखेंगे तो हमें उससे इश्क होगा। ये वो जुमला था कि अब मुझे देखना ये है कि क्या उस मोहब्बत में आपकी इतना बड़ा चमाट पड़ा मुंह पे, उसके बाद आपने आंखों टप टप गिरा के फिर आप लग गए उसी जगह पे, गाड़ी में बैठती हैं, गाड़ी में सोचती भी जा रही हैं, फिर मैं कहा यार ये कौन लड़की है,
ये क्या होगा आगे चल के? हम कोई तो इज्जत नफ्स रखे ना एक लड़की की, कोई कैरेक्टर दिखाएं एक लड़की का। मुझे बहुत ज़्यादा मायूस, आगे चल के और जुमले याद आते जाएंगे, वो तो रट चुका ही है। राइटिंग के नंबर 3.5 दे दूँ? नहीं कह सकते कि जी लाइट बहुत अच्छी है, शॉट्स बहुत अच्छे हैं, तो इस पे ड्रामा नहीं चलता। मतलब आप प्लीज़, ये 2 घंटे की फिल्म नहीं है या 1.5 घंटे की नहीं जिसको आप बहुत खूबसूरत से सजा लें और उसके बाद हम कहें कि वाह 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 क्या शॉट था, क्या अच्छी सिनेमाटोग्राफी थी। तो इसके अंदर आपने एक्टिंग कहाँ कराई, जो मैंने लास्ट टाइम भी बार बार ही कह रही थी कि देखिए इसी उसामा का ड्रामा भी हम कर्जे जहाँ देख रहे हैं और क्या बेहतरीन ये लड़का काम कर रहा है। दैट मीन्स कि इसको एक्टिंग भी आती है, इसको काम भी आता है। डायरेक्टर कहाँ है? डायरेक्टर को पता होता है कि उसने अपने आर्टिस्ट से कितना काम लेना है, कितना नहीं, इसको कितना हाइप देनी है, कितनी नहीं देनी, कितनी ओवर एक्टिंग करवानी है, कितनी नहीं करवानी। यहाँ इस ड्रामे में मेरा ख्याल है एक चाय का कब तक ओवर एक्टिंग कर रहा है। मतलब हद है, कहीं रुक ही नहीं रही कोई चीज़। जुमले अगर आपके पास नहीं थे हसीब, आपके पास लाइंस नहीं थी, टीवी मीडियम है देखने का, रेडियो मीडियम है सुनने का, आप हर चीज़ सुनवा क्यों रहे हैं? आप एक्सप्रेशन पे छोड़ते, आप उन आर्टिस्टों के ऊपर काम छोड़ देते। नहीं, आपने म्यूज़िक, बेतुकी म्यूज़िक है, इतनी बेतुकी म्यूज़िक है कि जिस वक्त वो सर एंटर हो रहा होता है, वहाँ जाता है बिलाल अब्दुल्ला, और जब ये फ़ोन पर से कह रहा होता है कि बॉस इज कमिंग, बॉस चाय का कप भी ले लिया मुझसे। उस वक्त म्यूज़िक क्या है, वो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या होने वाला है, क्या हो गया। और बहुत मुझे एथिकली बुरा लगा कि हसीब, अगर आपसे जूनियर कोई शख्स बैठा हो कमरे में और आप एंटर हो तो यकीनन वो खड़ा होगा। और आप इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो एंटर हो रहे भाई और आप वहीं बैठे हुए और वो पूछ रहे क्या मैं बैठ सकता हूँ भाई, मैं आई सिट। ये तो एक्चुअली डायरेक्शन में ये ठीक हो सकता था, राइटिंग में तो नहीं होगा ना, डायरेक्शन में होगा। मैं आपसे कह रही हूँ कि आर्टिस्टों को नहीं रहा, नहीं, आर्टिस्ट का काम भी नहीं है। आर्टिस्ट का काम ये है कि डायरेक्टर उसे क्या समझा रहा है और वो क्या कर रहा है। कल मेरी नुमान मसूद से बात हुई, मैं कहा नूमी तूने कमाल कर, कहता मैंने कुछ नहीं किया सादिया, जो जो मुझे सैफी कहता गया मैं वैसे वैसे करता गया। इससे कहते हैं करवाना काम। नफ़ी कर दी नुमान मसूद की और एहसान को निकाल लिया। तो प्लीज़ अगर आपने नफ़ी कराई है, उसामा निकाला है तो बहुत बुरा उसामा निकाला है। आई एम सॉरी टू से। मैं तो हर बार ये कहती हूँ जी, डायरेक्टर जो होता है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, और अगर आपका कैप्टन ही सो रहा है कहीं बेडरूम में जाके, मुझे क्योंकि सिवाय लाइटिंग के, सिवाय शॉट्स बनाने के मुझे कहीं हसीब नज़र नहीं आया। या हसीब ने बिल्कुल ही वो कहते हैं ना, अल्लाह तवक्कल छोड़ दिया कि जी इतने बड़े नाम हैं, इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, इनके ऊपर छोड़ दो, खुद ही कर लेंगे। खुद नहीं करेंगे। आपको सिचुएशन समझनी भी, आपको सिचुएशन बनानी भी, आपको सिचुएशन हैंडल भी करनी है। इतना कॉम्प्लिकेटेड स्क्रिप्ट था कि वो डायरेक्टर भी नहीं समझ पाया कि इस पे करवाना क्या है। आप सोचिए, सबा हमीद जैसी ऐसी बेहतरीन आर्टिस्ट, मतलब वो असासा है हमारे मुल्क का, हम उनसे पूछने को तैयार हो गए आपने क्या सोच के काम किया, आप क्यों कर रही हैं, ये डायलॉग क्यों बोल रही हैं, सवालिया निशान बना दिया ऐसी माओं को आपने। कैसी भी माएँ क्यों हैं भाई, नहीं चाहिए। हम 2025 में रह रहे हैं, खुदा के वास्ते निकल आए। सोच को बड़ा करना है, कैनवस थोड़ी को बड़ा करें। हमने लोगों को यहाँ से सिखाना है, ना कि हमने लोगों को पीछे धकेलना है। तो आई एम सॉरी हसीब, मैं लास्ट टाइम भी थोड़ी सी एग्रेसिव हो गई थी, फिर अभी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये डायरेक्टर का ही काम होता है। मेरी तरफ से 5।